अस्सलाम वालेकुम जी। टिकटॉक की दुनिया में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का A1 टीवी से इतनी मोहब्बत का इजहार मैं सारी जिंदगी कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की चीजें हम लोग लेके आते हैं, ताकि क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा गम में और दुखों में मारे मुके हुए होते हैं, तो इस वजह से हम लोग कुछ आपके लिए ऐसा लेके आते हैं जिसे देख के आप खुश हो। तो आज की टिकटॉक की इस दुनिया के अंदर भी तकरीबन हमारे पास 9 एक टिकटॉक आए हुए हैं। टिकटॉक तो काफी तादाद में आते हैं, मगर उसके अंदर से हम लोग कुछ चीदा चीदा टिकटॉक निकालते हैं और इसी तरह हमने 9 टिकटॉक निकाले। तो इसमें से बिना किसी वक्फे के आपके साथ चलते हैं पहले टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इस पहले टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। मेनू कहंदी अच्छा। सेपरेट रूम नहीं है तुम्हारा? वाह, मैं क्या शुक्र कर करे रखा जबरदस्त जी, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था जी। अक्सर ये होता है जब लड़कियों की शादी होती है तो उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास जरा सेपरेट रूम हो, जरा सेपरेट एक घर हो। मगर बात यह आजकल के इस महंगाई के दौर में जिधर सिगरेटें 500 रुपए तक पहुंच चुकी हैं, वहां तो किसी के पास खाने जोगी रोटी नहीं है, तो वो कहां से आपको सेपरेट देंगे। और मैं इस वक्त भी हमेशा यही कहता हूं और आज भी यही कहूंगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की लोग काफी बुराइयां करते हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़े खर्चे के अंदर वो तमाम काम हो जाते हैं। यानी कि 4 भाई हैं, वो 1000 रुपए देंगे तो 4000 रुपए वाली चीज वो खरीद सकते हैं। वहीं पे अगर चारों भाई अलग अलग रहते हैं तो वो हर भाई 4-4 हजार की एक एक चीज लेगा, तो वो बड़ा महंगा फार्मूला पड़ता है। तो लेकिन जी चलते हैं अगले टिकटॉक की जानिब और इसमें देखते हैं कि चोरी कैसे हुई। वाह जी वाह जी वाह, बाइक से उतरा बंदा और सेल्फी बनाना चाह रहा, दूसरे ने लिया और मौलवी साहब शो पर। क्या बात है जी, क्या बात है जी, जबरदस्त किस्म का टिकटॉक है जी, क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था जी। इसके अंदर वो सेल्फी बनाने के लिए रुकता है और बाइक ऊपर चला जाता है, और जब वो खुद ऊपर जाता है तो ऊपर से जाके जहाज के साथ टकरा जाता है। तो ये एक बड़ी एक खूबसूरत किस्म की एक क्रोमा के अंदर ये ऐसी एडिटिंग होती है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट भी होते हैं और एक्टर, फनकार, अदाकार, राइटर, प्रोड्यूसर तो हर तरफ होते ही हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट मौजूद है वो हमेशा बाहर निकालें उस चीज़ को। और हमारी फील्ड ही ऐसी है, इस मीडिया की फील्ड के अंदर, जिसके अंदर जितना टैलेंट है वो अपना आगे लेके आए। और हम लोगों, अगर हम लोग आपस की बात की जाए तो हम लोगों ने इंटर्नशिप इस वक्त ऑफर की हुई। A1 टीवी इज अ वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म इन होल ओवर मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो बेहतरीन किस्म का सिस्टम मौजूद है वो A1 टीवी का है, क्योंकि A1 टीवी आपको इंटर्नशिप की काफ़ी ऑफर्स कर रहा है कि आप इंटर्नशिप आके कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात आके इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग आएंगे, सीखेंगे तो आप अगली ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे। तो कामयाबी आपको पता है कि कोई बच्चा भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंटर्नशिप इज थिंग दैट कि आप उस चीज़ को सीखते हैं कि यार लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, कोई कैमरा मैन है, कोई हमारी तरह एंकर है, कोई न्यूज़ का बंदा है, कोई खबरें कैसे बनती है, कैसे चलती है, क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो जब बंदा मीडिया के अंदर आता है तो उसे इंटर्नशिप करनी पड़ती है ताकि वो चीज़ सीख सके। और जो चीज़ वो सबसे ज़्यादा अच्छी सीखता है, जिसके अंदर उसका सारों से ज़्यादा अबूर हासिल होता है, तो वो अपने उसी चीज़ को लेके आगे चलता है। ये इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सफर भी A1 टीवी से शुरू हुआ था। मैं भी A1 टीवी के अंदर इंटर्नशिप के ऊपर आया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्राम भी हूं, इसके अलावा एंकर भी हूं, इसके अलावा और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम चीज़ें भी देखता हूं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। हर इंसान मेहनत और स्ट्रगल से ही आगे जाता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो मुश्किल हो। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी मुश्किल आई थी। मुझे तकरीबन यहाँ पर 2.5 साल हो चुके A1 टीवी के अंदर। मुश्किल वक्त आई, चीज़ें नहीं समझ आती थी, पर एक ही चीज़ ज़हन में डाली हुई थी कि सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। और आज देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल पहले मैं इसी इदारे के अंदर इंटर्नशिप के ऊपर आया था और आज देख लें कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं। तो चलते हैं अपने तीसरे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। ले जी, बच्चा फुटबॉल रेडी कर रहा है, सामने अब्बा जी खाना खा रहे हैं, बच्चा फुल मोशन में अपना करीब आता है, वापस जाता है, एंगल बना रहा है और ये किसी वक्त भी ये डूज
क्या बात है, क्या बात है जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था जी, मगर ये तो एक फनी टिकटॉक था, बड़ा जबरदस्त किस्म का। मगर आपने कोई भी ऐसा टिकटॉक बनाते तो उसके अंदर ये देखा करे कि किसी की कोई दिल आजारी तो नहीं हो रही या किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। तो इस वजह से आपको ऐसे टिकटॉक बनाने चाहिए जिसके अंदर मोहब्बत मौजूद हो, जिसके अंदर खुशियां मौजूद हो, जिसके अंदर हंसी आए मगर किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का कोई भी नुकसान जानी माली ना हो। तो इसी तरह चलते हैं जी चौथे टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि चौथे टिकटॉक के अंदर हमारे पास देखने के लिए क्या मौजूद है। ले जी, दो आपस में जी मोहब्बत बांट रहे हैं। इन्होंने कैमरामैन को कहा वीडियो बना, कैमरामैन अच्छी मोटी है और वो ढंग गिर गई जी, और अब वो फिर उठना चाहती है मगर वो फिर लगता है गिरेगी। बड़ा जबरदस्त किस्म जी, वो जी अपना घुल मिल बैठे और ये कैमरामैन उठना चाहता पर इसका वजन इतना ज्यादा कि यूं ऊपर उठ नहीं पा रहा और फिर उठा और फिर आराम से ढंग गिर गया। क्या बात है जी, क्या बात है जी, जबरदस्त। वो आपस में लगे हुए हैं और इससे अपना जिस्म ही नहीं संभाला जा रहा। तो इसलिए कहते हैं कि आपको जवानी के अंदर ही अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है, आपकी सेहत है तो तभी आप दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास करोड़ों अरबों रुपया भी है और अगर आपके अंदर सेहत मौजूद नहीं, आप बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ वो करोड़ों अरबों रुपया आपके किसी काम नहीं आते। क्योंकि जो आपकी सेहत है, आपके अंदर जवानी मौजूद है, आपके स्पेयर पार्ट ठीक है, आपके बाजू ठीक है, हाथ ठीक है, आंखें ठीक है, नाक ठीक है, तमाम चीज़ें आपकी ठीक है। और इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और हमारे पास बाजू हैं, हमारे पास टांगें हैं, हमारे पास दो आंखें हैं। उन लोगों से पूछें जिनके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं, वो आपको बताएंगे कि इसकी कितनी वो कदर करते हैं। लेकिन जी चलते हैं अपने 5वें टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर क्या मौजूद है। लड़कियों का ससुराल में हंसने का स्टाइल। वाह, बताएं। वे अपने घर च बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अपना घर तो अपना घर होता है और ससुराल भी तो अपना घर ही होता है, अगर कोई अपना घर समझे तो। और हंसना एक अच्छी चीज़ होती है। हंसने से आपके ये जो अंदर सिस्टम लगा होता है, क्योंकि आप हंसते हैं तो आपकी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो ज़रा वो अपना फिट रहती हैं। तो हंसना भी पूरा पूरा ही चाहिए। और ज़िंदगी इसके अंदर वो कहा यह जाता है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डॉग्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये कुत्ते बिल्ले आपकी ज़िंदगी में रहते हैं बेटा, पर शेर होता है। इसलिए ये छोटी मोटी बातें जो होती हैं इनसे अपना दिल छोटा नहीं करते, मेहनत करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ आती हैं, उन नाकामियों को आपने अपनी हार नहीं समझना, आपने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। लेकिन जी छठे टिकटॉक की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। नहीं जी, बेटा हुआ, बाप देर से पहुंचा, बच्चा यूं करके देख रहा है जी। क्या बात है जी, क्या बात है। बच्चा वेरी वेरी नाराज मूड। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बाप भी देख रहा है, बेटा भी बड़ा गौर से देख रहा है जी। बड़ा जी जबरदस्त किस्म का टिकटॉक है। और अक्सर ये होता है कि बाप बाहर गया होता है, ठीक है, पीछे बच्चे होते हैं, 3-4 महीने उन्हें बाहर गए होते, पीछे बेटा हो जाता है या बेटी हो जाता है। तो उनके कभी वालिदैन से पूछें उनके अंदर कितनी तकलीफ मौजूद होती है कि वो अपने बेटे तक पहुंच नहीं पाते। तो फिर क्या होता है कि जिस साल के अंदर वो सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। तो ये वालिदैन की कदर करनी चाहिए। आपके माँ बाप ने आपके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसके पास उसके माँ बाप मौजूद है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। लेकिन ये चलते अपने 7वें टिकटॉक के अंदर और इसके अंदर देखते हैं कि साइकिल सर पे कैसे उठा रही है, वजन समेत। ले जी, वजन सर के ऊपर, साइकिल साथ चला, साथ वाले ने कहा इसके ऊपर रख दो, लो जी उसने साइकिल ही उठा ली। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। इसके अंदर एक इंग्लिश की कोटेशन यूज होती है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान हमेशा अपनी संगत यारी से जाना जाता है। अगर वो अच्छे लोगों में बैठा है लोग उसे अच्छा कहेंगे, अगर वो बुरे लोगों में बैठा है, बेकार लोगों में बैठा है, तो वो कुछ अरसे बाद जितना भी अच्छा होगा लोग उसे बेकार कहेंगे और वो बेकार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कहा यह जाता है कि अगर 10 करोड़पति लोग हों, आपके पास कुछ ना हो, अगर आप उन 10 करोड़पति लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ जिंदगी गुजारते हैं, तो कुछ अरसे बाद उम्मीद है कि 11वें करोड़पति आप होंगे। पर अगर आप करोड़पति हैं और आप बेकार लोगों के पास बैठे हैं, तो कुछ अरसे बाद आप खुद भी बेकार हो जाएंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था। ले जी चलते हैं अपने सेकंड लास्ट टिकटॉक की जानिब और देखते हैं कि सेकंड लास्ट टिकटॉक के अंदर क्या मौजूद है। तो आज आप लॉजिक के और ये क्या किया मैंने कब किया? मैंने तो नहीं किया। 10,000 पटाखा पड़ा, लड़के को भी मार दे, खड़ा होता जाए, फेर दे टस। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी, जबरदस्त जी।
केक उसने रखा, थप्पड़ दोनों को पड़े। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का टिकटॉक था, पर इसके अंदर ये है कि उनके कपड़े खराब हुए। तो आप ऐसे टिकटॉक बनाया करें जिसके अंदर किसी की दिल आजारी ना हो और किसी की कोई चीज खराब ना हो। लेकिन चलते अपने आखिरी टिकटॉक की जानिब, 9वें टिकटॉक की जानिब, और इसके अंदर देखते हैं क्या मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे बुखार है। हाँ जी, आपको बुखार है। कड़वी दवाई नहीं लिखना प्लीज। 5 किलो जलेबियां ले दे। लो जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का ये टिकटॉक था। और इसी से मुझे एक बात याद आ गई। कुछ अरसे पहले हमारे घर एक ना बुजुर्ग आई, हमारे जानने वाली थी, वो दवाई लेने के लिए आई, तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया। तो ये बिल्कुल उससे मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल गया, तो वहाँ उन्हें कोई मैदे का इशू था। तो उन्होंने ना कुछ कहा डॉक्टर साहब ने कि जी आपने फलां चीज़ें ना बिल्कुल नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खानी, वो चीज़ नहीं खानी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब चलें गोश्त के अंदर कुछ बता दें कि मैं ज़रा कोई पोटा कलेजी खा लूँ या मैं कोई गर्दनें खा लूँ। यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें गोश्त खाने का बड़ा शौक होता है, तो जब अल्लाह ना करे उनके ऊपर जब कभी ऐसा वक्त आता है कि वो गोश्त नहीं खा सकते, तो वो बेचारे कोशिश करते हैं कि जी कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि इंसान का दिल चाहता है, और ये ज़बान का एक चस्का होता है कि अच्छी चीज़ इंसान का दिल चाहता है खाने के लिए। तो इसीलिए जवानी के अंदर अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें। तो अब चलते हैं जी SMS की जानिब और देखते हैं SMS किन किन ने किए। लेकिन जी सबसे पहले हमें SMS किए इरशाद अली ने, और इरशाद अली कह रहे हैं रांझा साहब आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरी पूरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद अली साहब, आपने इतना हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। अगले SMS की जानिब चलते हैं। अगला किया है जी समीर ने। समीर कह रहे हैं जी मेरी बहनें सबसे ज़्यादा आपकी फ़ैन है। बहुत शुक्रिया बेटा आप सबका, जो आप लोग मेरे फ़ैन हैं और आप लोगों की वजह से हम लोग हैं। इससे आगे चलते हैं जी। इससे आगे साद ने SMS किया है रांझा साहब मेरा पूरा ख़ानदान आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, प्लीज़ 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 आप मेरे गांव कश्मीर आएँ। लेकिन जी साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपके पास कश्मीर में ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। और अब चलते हैं जी चौथे SMS की जानिब, जो आसिफ अली अब्बासी ने मुझे खैरपुर से मैसेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि रांझा भाई मेरा पूरा खैरपुर जब भी आपके प्रोग्राम लगते हैं वो बहुत शौक से देखते हैं, प्लीज़ 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 एक बार आप सिंध चक्कर लगाएं। ज़रूर जी ज़रूर, मैं इंशाल्लाह आपके खैरपुर आऊँगा और खैरपुर की जो जो चीज़ें मशहूर हैं वो ज़रूर मैं खाऊँगा इंशाल्लाह। अब कुछ ही अरसे तक मैं आपको आपके SMS से मुझे एक बात याद है कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही मैं इंशाल्लाह बाकी सिटीज़ सब में जाऊँगा, सब में प्रोग्राम करूँगा, और जो जो खास कर हमारे रिपोर्टर्स हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमारे रिपोर्टर्स हैं, उन तमाम के शहरों में जाऊँगा, उन तमाम के शहरों में प्रोग्राम करूँगा। और इंशाल्लाह मेरा ये एक शौक़ भी है, और इंशाल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान विज़िट करूँगा, कोई शहर नहीं छोड़ूंगा जिस शहर में मैं नहीं पहुँचूँगा। तो फिर जब खैरपुर आऊँगा तो आपके पास ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे खैरपुर वाले लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन जी SMS तो इतने ज़्यादा आए हुए हैं, तो एक और आखिरी SMS पढ़ लेते हैं। अमीन ने मैसेज किया है रांझा साहब जियो हज़ारों साल। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा साकिब ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि रांझा साहब हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी एक आधी लाइन मुझे गाने की सुना दे, मैं और मेरे अब्बू बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप लोग गानों की फरमाइश कर देते हैं कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मगर आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं तो मैं एक आधी लाइन आपको सुना ही देता हूँ। कौन सा सुनाऊं? अच्छा चले एक याद आ गया, वो सुनाता हूं। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तो मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे, कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे हम तुम्हारे हुए। बहुत शुक्रिया जी। आप लोग हमें A1 टीवी के पेज के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, A1 टीवी सैटेलाइट के ऊपर हमारे लाइव प्रोग्राम चलते हैं, वहां देख सकते हैं। A1 टीवी पाकिस्तान के ऊपर हर संडे को हमारे प्रोग्राम अपलोड होते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। A1 टीवी पेज के नीचे हमारे नंबर्स लिखे होते हैं, आप लोग उधर अपने टिकटॉक भेज सकते हैं, हमारे मैसेंजर्स के ऊपर भेज सकते हैं। तो जो जो टिकटॉक्स आएंगे इंशाल्लाह आप सबकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट को उजागर करें। और आखिर में मैं एक अच्छी बात करूंगा, जिस तरह मैंने पहले शुरू में की थी कि अलहदा मत होना, दोस्त हो या भाई हो, हमेशा एक बन के रहना।
क्योंकि जब आप एक बन के रहेंगे तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, मगर जब आप बिखर जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो लोग आपको एक एक करके तोड़ना शुरू कर देंगे। जब तक आप 4 की ताकत इकट्ठी होके 1 की ताकत बनेंगे, तब तक लोग आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए हमेशा जॉइंट फैमिली में रहें, एक बन के रहें, अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले टिकटॉक के प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।